पिताजी, आप बहुत बुरे हो। दूसरे के घर जाकर देखो, उनके बच्चे कितने खुश हैं उनसे। ना तो आपने हमारी ख्वाहिशें पूरी करी हैं और ना आप हमसे प्यार करते हो। हाँ पापा, आपने हमें बहुत ही ज़्यादा शिकायतें दी हैं और आपने हमारा दिल भी बहुत दुखाया है। और हर बच्चे को अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और आप तो हमारे सपने भी पूरे नहीं कर पाए हैं। राम और लखन दो भाई थे। वह अपनी असफलता का कारण अपने पिताजी को मानते थे। समय के साथ बाप बेटों में रिश्ते के लिए करवाहट बढ़ती ही गई और वह अपने पिताजी से अलग होकर गांव में अलग अलग व्यापार शुरू कर दिया। राम की पत्नी सीता और लखन की पत्नी निशा भी आपस में बहुत ही अच्छी सहेलियां बन गई थी। और सीता कैसी है? सब कुशल मंगल तो हैं? सुना है देवर जी का व्यापार आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ दीदी, सिलाई के काम में अब पहली जैसी कमाई नहीं रही है। आजकल लोग हाथ से बने हुए कपड़े नहीं पसंद कर रहे हैं। आजकल लोग सिले सिलाए कपड़े पसंद कर रहे हैं ना। आजकल सिलाई की कीमत के तो बाजारों में सिले सिलाए कपड़े मिल जा रहे हैं। तो बताओ हमसे कौन करवाएगा सिलाई? सही बात है बहन, आजकल व्यापार करना आसान नहीं रहा है। हमारे यहाँ भी जितना कमाते हैं सब खर्च हो जाता है और बचत के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो तुम्हारे जेठ जी ने बर्तन बनाने का व्यापार शुरू कर लिया है। हाँ, शुरू में मेहनत बहुत लगती है बनाने करने की, सालों साल लग जाते हैं, पर एक बार व्यापार चल गया ना, जिंदगी ही संवर जाएगी हमारी। तो सीता को यह बात बहुत ही अच्छी लगती है और इस बात का जिक्र वह राम से करती है। सुनते हो जी, आपके भाई साहब ने मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यापार शुरू कर दिया है। सुना है उसमें बहुत कमाई है। आप भी करो ना जी कुछ और व्यापार। एक ही व्यवसाय के भरोसे रहोगे तो कैसे घर चलेगा? फिर राम सीता से कहता है, अरे, हर किसी की किस्मत होती है। मैं भी अपने एक दोस्त को जानता हूँ, 4 साल से काम सीख रहा है और यही काम कर रहा है और वह बहुत ही मेहनती था। उसे कोई भी सफलता नहीं मिली और थक हार के उसने यह काम छोड़ दिया है। अगर मैं यह काम शुरू करूँगा तो कपड़े कौन सिलेगा? माना हमारी कमाई कम हो गई है, लेकिन हो तो रही है। हमारा घर तो चल ही रहा है, लेकिन 2 नाव में पैर रखूंगा तो इधर का रहूंगा ना उधर का। ठीक है जी, जैसा आपको अच्छा लगे। मन में आया तो मैंने ये बोल दिया। मुझे सविता दीदी से मिलने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। चलो ना उनके घर घूमने चलते हैं और इसी बहाने आपको बड़े भैया से मिलने का भी मौका मिल जाएगा। कुछ काम में आपकी सहायता भी मिल जाएगी। अरे रहने भी दो, उनके काम करने में मेरी वजह से दिक्कत हो जाएगी और उनके काम में भंग डल जाएगा। अरे तुम हर सप्ताह उनके गांव से अपने काम के काज के लिए गुजरते हो, भला अपने आने का किसी को बुरा लगता है क्या? कोई कितना भी व्यस्त हो 24 घंटे तो काम नहीं करता है ना। क्या खाना भी नहीं खाते? क्या पानी भी नहीं पीते हैं? क्या वह सोते भी नहीं हैं? बल्कि अपनों से मिलकर तो सारी थकानें दूर हो जाती हैं। और लोग तो अपनों से मिलने के लिए कितनी दूर दूर से, और आपके पापा को ही देख लो, हमारे घर से 20 घर दूर हैं, फिर भी समय निकालकर आप दोनों से मिलने के लिए आते हैं ना। खुद सारा काम छोड़कर, भले ही आप दोनों का व्यवहार कैसा भी हो, बल्कि थोड़ी ही दूर गांव में उनका घर है और इतनी बार उनके गांव से गुजरते हो पर उनके घर नहीं जाते हो। कोई कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, जो अपने होते हैं ना, अपने परिवार के लिए समय निकाल ही लेते हैं। और ऐसे में तो रिश्ते खराब ही होते हैं। कल चलो मैं भी चलूंगी। राम लखन के घर पहुंच जाता। अरे लखन भैया, कैसे हो? मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल चलूं। बहुत दिन हो गए थे ना, आपसे मिला नहीं था। आपकी याद आ रही थी और सीता भी मिलने के लिए जिद कर रही थी आपसे। अरे छोटे, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है बिगड़ पूछे घर मत आया कर और आने से पहले एक बार पूछ लिया कर। मैं हर समय खाली नहीं रहता हूँ, कभी काम करता रहता हूँ तो कभी काम की तैयारी करता रहता हूँ, कभी अपने काम से दूसरे गांव भी जाता हूँ। तुमसे मिलकर मेरा ध्यान भटकता है। तुम्हें पता है ना मैं कितना मेहनती हूँ। कम आया करो और मुझसे एक बार पूछ लिया करो। राम और सीता दुखी मन से वहाँ से चले जाते हैं। तो आप इसलिए उनके घर ज़्यादा नहीं जाते हो? मुझे माफ़ कर दो जी, मैंने खामखा उनसे मिलने को कहा। अब से मैं आपसे कहीं आने जाने के लिए जिद नहीं करूँगी।
समय गुजरते हुए पता ही नहीं चलता। 1 साल बाद और एक दिन सीता और सविता दोनों आपस में बातें कर रही थी। आज गांव से गुजरते समय जेठ जी की दुकान पर ध्यान गया। लगता है बहुत ही अच्छा कारोबार चल रहा है। हाँ बहन, ये सब कड़ी मेहनत का नतीजा है। 4 साल से इस काम में मेहनत कर रहे थे, रात दिन काम करते थे। सप्ताह भर बाहर रह कर कई लोगों से काम सीखा और जानकारी भी ली थी। उसी मेहनत का नतीजा है। इससे हमारी आय 4 गुना बढ़ गई। दीदी, जेठ जी से बोलकर हमें भी इस काम के बारे में कुछ मार्गदर्शन कराओगी? मैं भी आपके देवर को समझाऊंगी और कुछ अलग काम करने के लिए बोलूंगी। तू फिक्र मत कर सीता, हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। तू कल देवर जी के साथ सुबह से आ जाना। सीता अपने घर पहुंच जाती है। मैं तो आपसे कहती थी ना, आप भी कुछ अलग करो। और देखो अपने भैया की मेहनत, 4 सालों से कड़ी मेहनत की है और आज वह लोग कितने खुश हैं। अगर ये काम आपने भी शुरू किया होता तो हमारी भी स्थिति सुधरी हुई होती। मैंने तो कहा था तुमसे, जिस व्यापार से मेरा घर चल रहा हो उस व्यापार को छोड़कर अनजान व्यापार कैसे करूं? पता चला ना इधर का रहा ना उधर का। मुझे कुछ नहीं पता। आप जैसे भी करो, लेकिन शुरुआत तो करो। कल सविता भाभी ने हम दोनों को बुलाया है और आप अपने भैया से जानकारी ले लीजिएगा। दूसरे दिन सुबह राम और सीता अपने बड़े भैया के यहाँ मिलने पहुँचते हैं। भैया, आप तो सब जानते हैं, मैं जो व्यापार कर रहा हूँ उससे हमारा इतना अच्छा गुजारा हो नहीं रहा है। भैया, मुझे भी अपने काम के बारे में बताओ ना। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ और कैसे शुरुआत करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे एक बार राह दिखा दो, ना जाने कुछ अच्छा कर सकूं। कपड़ा सिलने का काम करते हो ना, तुम उसे ही करो। मैं तुम्हें मना तो नहीं करता हूँ, और मैंने तुझसे उस समय कहा था बर्तन बनाना सीख ले। पूरी दुकान को ढेर सारे बर्तनों से भर दो। ग्राहक सामान ले या ना ले, लेकिन पूरी दुकान बर्तनों से भरी रहनी चाहिए। और समय के अनुसार नए नए बर्तन बनाते रहो और दुकान में भरते रहो। समय कम हो तो छोटे छोटे बर्तन बनाओ, लेकिन सामान ज़्यादा बनाओ। और समय ज़्यादा हो तो बड़े बर्तन बनाओ। मेहनत करो और दुकान पे समय दो। फिर देखो, एक दिन सफलता जरूर हाथ लगेगी। तुम्हें कौन सी मिट्टी का चुनाव करना है और कहाँ से मिट्टी लानी है, ये सब तुझे मैं सिखा दूंगा और स्थान भी बता दूंगा। और जिस गुरु से मैंने बहुत कुछ सीखा है उसकी किताब भी दे दूंगा। फिर दूसरे दिन से राम कुम्हार बनने की तैयारी में लग जाता है। अपने बड़े भैया के बताए हुए अनुसार काम करना शुरू कर देता है। अनुभव ना होने के कारण राम से बर्तन अच्छे नहीं बनते हैं और उसका सामान भी नहीं बिकता है। राम अपने गांव में जाकर वहां की आवश्यकता के बर्तनों को समझता है और फिर वह अपने काम करने का ढंग बदलता है और वह बर्तन बनाना कम कर देता है और समय समय पर अपने भैया से अनुभव की जानकारी लेता रहता है। आपके बर्तनों के व्यापार में प्रगति नहीं दिख रही है। आपको जैसे भैया ने कहा था आप वैसा क्यों नहीं करते हो? हर रोज बर्तन क्यों नहीं बनाते हो और ज़्यादा सामान दुकान में क्यों नहीं रखते हो? मुझे बर्तन बनाने का तो अनुभव नहीं है, पर हाँ, मुझे व्यापार कैसे करना है उसका अनुभव है। भैया की जानकारी उनके बाजार के लिए और उनके ग्राहकों के लिए सही है, और मेरे गांव के ग्राहक और मेरे गांव की जरूरत उनके गांव से अलग है। मैं उनसे अनुभव ले रहा हूं, ना कि उनका तरीका। हर बाजार में और ग्राहकों में अनुभव का तरीका अलग होता है। बेशक मेहनत करने पर सफलता मिलती है, और तकनीक और सही तरीका व्यापार करने का अनुभव और तरीका अलग होता है और उसमें सफलता भी मिलती है। किसी को अधिक से अधिक सामान रखने पर सफलता मिलती है और किसी को गुणवत्ता वाले सामान पर। अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 4 घंटे दिए जाएं तो मैं 2 घंटे कुल्हाड़ी को दूंगा। मैं इसी सिद्धांत पे काम करता हूँ। राम ने अपना समय बर्तन बनाने की बारीकी पे ध्यान दिया और जल्द ही वो सुंदर बर्तन बनाने सीख गया। उसने बर्तन अधिक बनाने से ज़्यादा सुंदर और टिकाऊ बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। राम के बर्तन बहुत ही जल्दी बिकने लगे। अरे वाह जी, पूरे बर्तन बिक गए। हमने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था। इतने कम समय में और कम सामान के साथ हमारा व्यापार चल जाएगा। ये कैसे हुआ जी?
काम में ताकत जरूरी है, लेकिन तकनीक के साथ ताकत और भी जरूरी है। मैंने अपने ग्राहकों को समझाया है क्वांटिटी की ज़्यादा क्वालिटी चाहिए, और मैंने वैसा ही काम करने पे ध्यान दिया और उसका रिजल्ट सामने है। पर मुझे यह काम अभी रोकना पड़ेगा। मैं जिस मिट्टी को अपने बर्तन बनाने में काम करता हूँ, वह मिट्टी बरसात के टाइम में खराब हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो जो ग्राहक मुझसे सामान ले रहे हैं वह दोबारा नहीं आएंगे। मुझे इस पर भी काम करना पड़ेगा। राम अपने बड़े भैया से मिलने के लिए जाता है, पर बड़ा भैया अपनी दुकान पे उसे मिलता ही नहीं है। तुम्हारे बड़े भैया दुकान पर नहीं हैं। तुम जब भी आते हो इत्तेफाक से वह होते ही नहीं हैं। कभी तुम फिर और आना। विजय के जाते समय सारे पैसे रास्ते में ही गिर जाते हैं।